हेलो गाइस, आज हम लोग मेडिसिन के नाम से उसका यूज को पता करेंगे तथा ये भी जानेंगे कि जो एक तरह से लाइफ सेविंग या इमरजेंसी मेडिसिन के रूप में हम जिसे जानते हैं, जो हमेशा 24 घंटा अवेलेबल घर में होना ही चाहिए। चाहे जहाँ पे भी आप रह रहे हैं 24 घंटा ये मेडिसिन अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी काम आ सकती है। कुछ ऐसे मेडिसिन का कैटेगरी है जो कभी भी किसी वक्त इसका ज़रूरत पड़ सकता है तथा सबसे ज़्यादा ये यूज होने वाली मेडिसिन है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है पैरासीटामोल। नाम तो सुनते ही होंगे पैरासीटामोल। इस पैरासीटामोल को हम लोग जानते हैं कि इसके नाम से, तो जीरोडॉल नहीं सर, क्रोसिन के नाम से भी ये मार्केट में अवेलेबल है तथा डिफरेंट कंपनियां ये शॉर्ट नेम है और इसके भी नाम से टेबलेट आता है। तो डिफरेंट कंपनी अपने हिसाब से नाम देती है, जैसे मैं क्रोसिन हो गया, सिप्ला कुछ और नाम देगी, उसके अनुसार इसका यूज देखते हैं। तो जो पैरासीटामोल टेबलेट है ये 500 मिलीग्राम तथा 1000 mg का आता है, जिसमें अकॉर्डिंग टू कंडीशन के अनुसार हम इसको देते हैं। जैसे में इसका यूज करते हैं पेन को ठीक करने में, फीवर को ठीक करने में, मतलब पेन फीवर दोनों को ठीक करने में इसका उपयोग करते हैं। ये एंटी एनाल्जेसिक भी है तथा एंटी पायरेटिक भी है। एनाल्जेसिक में क्या मतलब होता है? एनाल्जेसिक का मतलब होता है आपका कि टेम्परेचर को रिड्यूस करना, और एंटी पायरेटिक मतलब क्या होता है? पायरेटिक मतलब ये पेन को रिड्यूस करना। किसको रिड्यूस करना? तो पेन को रिड्यूस करना। दूसरा देखते हैं एस्पिरिन। ये एक मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट पेन किलर मेडिसिन है। ये NSAIDs नॉन स्टेरॉयडल NSAIDs कैटेगरी की जो है ये मेडिसिन है। कौन? तो एस्पिरिन जो है NSAIDs कैटेगरी का मेडिसिन है, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं पेन को ट्रीटमेंट में। ये सीवियर तथा मॉडरेट पेन को ट्रीट करने में इसका हम उपयोग करते हैं। फिर थर्ड टेबलेट है लोपेरामाइड। तो ये तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि मोस्टली यूज होने वाला मेडिसिन है। इसका जो लोपेरामाइड टेबलेट है, इसका हम लोग यूज करते हैं डायरिया, लूज मोशन, या किसी को बार बार दस्त लग रही है, उस कंडीशन में हम लोपेरामाइड का यूज करते हैं उसको ट्रीट करने में। इसका भी डोज है जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन के अनुसार दिया जाता है। फिर अगला है डाइक्लोफेनेक। ये तो रामबाण, मतलब एक तरह से रामबाण मेडिसिन कह सकते हैं। किसके ट्रीटमेंट के लिए? ये पेन किलर मतलब NSAIDs कैटेगरी की मेडिसिन है जो पेन ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। इसका मतलब मोस्टली यूज होता है, या किसी भी डॉक्टर के पास भी जाइएगा तो डॉक्टर के द्वारा आप देखिएगा, जो डेंटल डॉक्टर होगा वो मोस्टली इसको प्रिस्क्राइब करेगा कि काहे के लिए? तो पेन को तो ये ठीक करता है, साथ में अगर ये हेवी पेन हुआ है, कैसा पेन? हेवी पेन किसका? टूथ का। मतलब दांत में कितना भी ज़्यादा पेन है, अगर ये एक टेबलेट इसको देते हैं तो तुरंत इससे आराम आपको मिलेगा। ये टूथ एज मतलब पेन को हम लोग एज के भी नाम से मेडिकल लाइन में एज के नाम से जानते हैं। तो डाइक्लोफेनेक मोस्टली यूज होने वाला और सबसे इम्पोर्टेंट टेबलेट है, जिसका प्रयोग हम लोग टूथ एज के रूप में तथा पेन के रिलीफ को करने के लिए करते हैं। फिर एक ओमिपराजोल मतलब ये एसिडिटी एंटा एसिड कैटेगरी की मेडिसिन है। किस कैटेगरी की मेडिसिन है? एंटा एसिड कैटेगरी की मेडिसिन है, जिसको एंटा एसिड मतलब वो डायरेक्ट होता है एगेंस्ट। एंटा मतलब एगेंस्ट, तो एगेंस्ट मतलब क्या है कि एसिड के, तो एसिडिटी, तो इससे हुआ एसिडिटी को ट्रीटमेंट में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। किसका? ओमिपराजोल टेबलेट का। इसकी डिफरेंट टाइप की कैटेगरी है, जैसे में ओमिपराजोल हो गया, पेंटापराजोल हो गया, लिथनोपराजोल हो गया,
फिर अगला देखते हैं साथ में डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन। डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन जो आप किसी भी टेबलेट मतलब कफ खांसी, जब आपको कफ हुआ हो, जिसको हम लोग अपने भाषा में खांसी के नाम से जानते हैं, तो किसी भी सिरप को, चाहे वो G2 DX हो, चाहे कोई भी सिरप हो, उस सिरप में जो मेन इंग्रेडिएंट होगा आपका डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन होगा, इस टेबलेट के रूप में अवेलेबल है। इसका भी हम लोग प्रयोग करते हैं काहे के लिए, जो कफ है, खांसी हो, उसका ट्रीटमेंट के लिए हम लोग डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन का प्रयोग करते हैं। फिर हुआ एक फ्लूकोनाजोल नाम का टेबलेट है, जिसका प्रयोग पहले ही इसका हम प्रयोग बता चुके हैं। इसका जो प्रयोग है ये एंटी फंगल कैटेगरी के मेडिसिन है। क्या एंटी फंगल मतलब क्या होता है? एंटी फंगल मतलब होता है जो फंगल इन्फेक्शन है, जैसे में दाद खाज हो गया, उसको अगेंस्ट में वर्क करना। तो फंगल इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट में, जैसे में दिनाय हो गया, चाहे और भी कोई स्क्रैच हो रहा है स्किन पे, तो उसको ट्रीट करने में हम इसका प्रयोग करते हैं। देख लेते हैं इसका जो सारे हमने मेडिसिन देखा है, उसको पैरासीटामोल का डोज के अनुसार देखते हैं। तो डोज के अनुसार अगर देखिएगा तो पैराडोल 500 के, अभी बोले कि विभिन्न कंपनी अपने हिसाब से नाम देती है, तो पैराडोल 500 के नाम से आता है। फिर अगला है लोपेरामाइड टेबलेट, तो इंडियन फार्माकोपिया 2 mg का आता है। फिर अगला है वहीं जो ऊपर देखा वहीं है एस्पिरिन, ये पेन के लिए। फिर ये डाइक्लोफेनेक टेबलेट है, जो डाइक्लोबिन के नाम से आता है, मतलब अदर नेम है इसका। फिर रोपिनिरोल मतलब DSR, ये ओमिपाराजोल, जो मतलब गैस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट दवा जो हम बताए हैं, उसी का अगला नाम है, मतलब DSR के रूप में ये आता है। फिर एक कफ सिरप जो बताए थे हम, ये देखिए डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन आपको कॉम्बिनेशन में दिख रहा होगा। फिर फिनाइलेफेरिन, हाइड्रोक्लोरिन, सबसे मेन कंपोनेंट इसका है डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन, जिसको हम लोग ब्रेक्सकॉफ DX के नाम से जानते हैं। थैंक यू। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। थैंक यू।